मेरी दादी की डेथ के बाद मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें नोटिस की अपनी फैमिली में जो शायद मैंने कभी पहले नोटिस नहीं की। लाइक मेरे पास वर्ड्स नहीं थे उस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। वो चीज़ पहले भी एग्ज़िस्ट करती थी और अभी भी एग्ज़िस्ट करती है, जो कि है जिसको कहेंगे ना, नो सेंस ऑफ लव, नो सेंस ऑफ अटैचमेंट। ये सब चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं अभी भी और पहले भी करती थी, बट पहले कभी मैंने नोटिस नहीं किया बिकॉज़ दादी थी और मुझे पता था कि मतलब वो नाराज़ होती हैं, कभी कभी मिल लेती हैं, कभी नाराज़ होती हैं, कभी मिल लेती हैं। तो दैट वाज़ लाइक नॉर्मल मेरे लिए। वो बचपन से वो चीज़ नॉर्मल चलती हुई आ रही थी। बट जब मैं अपनी इतनी ऐसी एज में आ गई, 20s में आ गई हूँ नाउ, मैंने रियलाइज़ किया यार, मैंने ऐसी चीज़ें रियलाइज़ की, ऐसी चीज़ें नोटिस की जो शायद मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की। लाइक नोटिस की भी होंगी बट मेरे पास वो कहते हैं ना, वर्ड्स नहीं थे उस चीज़ को नाम देने के लिए। बट अब मैं ओपनली इस चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ बिकॉज इसको हम टैबू नहीं रख सकते यार। हम लोग ऐसा नहीं कि हम चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, ये तो भाई बहुत घरेलू बात है, घर के मसले घरों में रखो। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है जनरेशन ट्रॉमा, जनरेशन टू जनरेशन जो पास ऑन होता रहता है। अब सीन ये है कि जो मेरी दादी थी, मैंने जैसे कि बताया, वो कभी नाराज़ होती थी, कभी बात करती थी, कभी नाराज़ होती थी, कभी बात करती थी, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लाइक फैमिलीज़ में ऐसा होता है। बट देखो भाई साहब, जो जो रंग मैंने उनकी डेथ के बाद देखे ना अपने अपने पैटर्नल साइड के, दंग रह गई हूँ मैं। दंग किसको कहते हैं ना भाई, क्या कह सकते हैं, तरह तरह के रंग देखे हैं मैंने, और ऐसे रंग के शायद जिनको मैं नाम भी ना दे सकूं। जनरेशन ट्रॉमा, आपको पता है क्या होता है? जनरेशन ट्रॉमा ये होता है कि जो ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं, डिसफंक्शनल, बेसिकली खिटपिट रहना, नहीं बनना, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग ना होना, प्यार ना होना, नो सेंस ऑफ लव, नो सेंस ऑफ अटैचमेंट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। दैट्स व्हाट लाइक, ये चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। जो मैंने चीज़ें नोटिस की हैं, बेसिकली मैंने इसकी डेफिनेशन अभी तक लाइक ढूंढी नहीं है, ना मैंने इस पर सर्च किया। बट दैट्स व्हाट जनरेशन ट्रॉमा इज़ फॉर मी, बिकॉज ये पहले से होता हुआ, लाइक आई डोंट नो, लाइक पुरानी हिस्ट्री कोई रही होगी, वो पार होते 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 लाइक अब उस चीज़ को हम सफ़र कर रहे हैं। खैर, जब मुझे पता चला ये, लाइक जब मुझे ये सच्चाई का पता चला कि यार ज़ोया, यू हैव टू फेस दिस थिंग, दिस इज़ द ट्रुथ, एंड आपको इसको देखना पड़ेगा इस चीज़ को। मैं बहुत ऐसी हूँ कि मैं बहुत ऐसा मैं जिसको बहुत प्यार करती हूँ ना, फिर मैं बहुत प्यार करती हूँ। एंड आई एम नॉट लाइक कि मैं बहुत फेक हो रही हूँ, जबकि मेरे जो पैटर्नल साइड है, दे ऑल आर सो फेक, पूरे के पूरे फेकनेस है उनमें भरी हुई। और मैं अभी भी सोचती हूँ यार कि कब, कौन से मौके पे वो लोग रियल थे, कौन से मौके पे वो लोग फेक थे। लाइक आई हैव नो क्लू। ठीक है, दुनिया कहती है कि पुप्पू ऐसी होती है, वैसी होती है, जादू टूने और ये और वो टूने, और मैं तो कहती हूँ मेरी पुप्पियाँ हमें ना बोल बख्शें, वो हमें बोले भाई तुम जादू टूने, तुम ये, तो वो खुदा माफ़ करे अगर मैंने ये धागा भी पहना हुआ है ना, लाइक लिटरली ब्लैक धागा, एंड बेसिकली दिस इज़ द ब्रेसलेट। ठीक है, तो अगर वो मेरी ये साइड देख लेंगे ना, बोलेगा भाई जादू टूना है, ये जादू टूना है। इवन दिस कड़ा, दिस इज़ लाइक नॉर्मल कड़ा, जो कि मैं 6ठी क्लास से पहनती आ रही हूँ। ठीक है, 6वीं क्लास से। तो ये भी खुदा जाने, वो लोग पता नहीं, शायद उसको भी कहते हैं ना वो मन्नत वाला कड़ा और सब चीज़ों को, मतलब यस। बट खैर आई डोंट केयर, वो जो भी सोचे। बट मेरे बाबा जो हैं वो लाइक उनकी शादी हुई थी आई गेस व्हेन ही वाज 19, ही वाज वेरी वेरी यंग, एंड तब से हम लोग सिंगल यूनिट फैमिली। हाँ, 19 साल का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि 19 साल और जितनी उम्र वो हमारे साथ काटे, 19 साल उनने कम काटा अपनी फैमिली के साथ, और जितना टाइम उनने मेरे साथ गुजारा उनने ज़्यादा काटा। वो अपने भाई को इतना नहीं जानते जितना मैं अपने बाप को जानती हूँ, या जितना मैं अपने बाप को एक इंसान की तरह जानती हूँ। वो कभी अपने भाई को जान नहीं सके। तो मैं उन्हें एक ऐसा शख्सियत जानती हूँ, वो मतलब एंजल है, एंजल। लाइक लिटरली मैं कहती हूँ कि मतलब जब मुझे ऐसा हो ना कि मतलब कोई विश हो, तो मैं ये बोलूँ कि यार यही मेरे एंजल रहें, ये मतलब मेरे गार्डियन रहें। लाइक इधर भी और इधर की दुनिया में भी, उधर की दुनिया में भी। आई वॉन्ट हिम विद मी फॉर एवर, इटर्नली आई वॉन्ट हिम विद मी। आई रियली लव हिम। हर किसी के फादर बहुत बेस्ट होते हैं, बट मेरे फादर ने एक रिश्ते में रहते हुए उनने हमें कभी किसी चीज़ का फ़ील नहीं होने दिया कि तुम लोग को इस रिश्ते की ज़रूरत है, उस रिश्ते की ज़रूरत है। उनका प्यार ही ऐसी चीज़ है यार, बिकॉज आई गेस कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को जानते होंगे।
बट आई मस्ट से उनने कभी भी अपनी फैमिली के लिए कोई बैड वर्ड्स, कोई हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ किए। जबकि मेरे पापा के ननियाल हो गए और मेरे पापा की खुद की बहनों की साइड से मैंने ऐसी बातें सुनी हैं, मैंने कभी मुंह पे बोला नहीं है। बिकॉज कहते हैं ना कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ आपके मुंह पे गिरेगा, तो इट्स लाइक दैट। मैंने कभी डिस्कस नहीं किया उनसे और मैं करना भी नहीं चाहूँ। बिकॉज जिससे मैंने सुनानी है वो तो सुन रहा है ना यार, खुदा सुन रहा है, मुझे इंसानों को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं पहले कहती हूँ ना कि खुदा आपके साथ होना चाहिए, दुनिया छोड़ देगी, दुनिया का काम है छोड़ना, खुदा से अपना दिल लगाओ। बिकॉज़ वही आपका, कहते हैं कि एक दफ़ा उससे दिल लगा लिया ना भाई साहब, तो दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया की कोई परवाह नहीं है। मेरी दादी से मेरी अटैचमेंट थी, आई एग्री, ठीक है, आई लव्ड हर, आई स्टिल लव हर। एंड जब भी अब मुलाकात होगी, अब खुदा के घर में मुलाकात होगी, इधर तो अब मुलाकात नहीं हो सकती। एंड स्टिल जैसे कि आई सेड इट इन माई वीडियो दैट फॉर मी इट वॉज सो हार्ड कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकूँ यार कि मेरी दादी सच्ची में इस दुनिया से चली गई हैं, सच्ची में ऐसा हो गया है। और मतलब यार देखो यार, मैं किसी को जज नहीं कर सकती, मैं अभी भी जज नहीं कर रही, क्योंकि मुझे ये है कि माफ़ करो और जाने दो, और कभी वापस मत आने दो उस इंसान को अपनी लाइफ में। बस मैंने माफ़ किया और मैं माफ़ी करके रखना चाहती हूँ। बिकॉज़ मैं कोई नहीं होती जज करने वाली, जज करने वाला अपना काम कर लेगा। और मैं कहती हूँ यार, मेरा दलियाल, जब इनसे मैं बकवास सुनती हूँ ना, मतलब सुनती हूँ कि इनने कोई बकवास की है, वीआईपी बकवास करते हैं। अरे बकवास करने में पीएचडी की हुई इन लोगों ने। तो जब ये बकवास करते हैं ना, तो मैं कहती हूँ और बकवास करो। बिकॉज़ जो खुदा है ना, वो पता क्या, वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे यार धत, ये तो इतने करती नहीं है गुनाह, या इतने गुनाह में ये गिरे भी नहीं जितने ये इनको बदकार और बुरा और कहते हैं ना कैरेक्टर आपका बुरा कर देना किसी के सामने। या बिकॉज देखो, वही लोग आपके कैरेक्टर के बारे में बैड बोलेंगे जो आप तक पहुंच ना सकें। दैट्स व्हाट आई बिलीव। पहले मैं कभी ये बात नहीं बोलती थी, बट नाउ आई से दैट, बिकॉज कोई तो बात है ना कि हमारे चर्चे होते हैं, कोई तो बात है भाई साहब। तो अब ये सीन है कि आई हैव चेंज अ लॉट एज अ पर्सन, लॉट। दादी की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा, दादी की डेथ के बाद आई गेस मैं इंसान ही बदल गई हूँ। तो अब ये सीन है कि ज़िंदगी में रिश्तों को अहमियत, उन्हीं रिश्तों को अहमियत दो जो तुम्हें अहमियत देते हैं। रिश्तों के पीछे भागना छोड़ दो यार, रिश्ते कभी काम नहीं आएंगे, ऐसे रिश्ते जिनके पीछे तुम भाग रहे हो। सिर्फ उनको अहमियत दो जो तुम्हें अहमियत देते हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें तुम्हारी तकलीफ़ में तुम्हारे साथ खड़े हों। खुशी में बहुत सारे लोग होंगे, कहते हैं खुशी में गैर भी बुला लोगे ना तो गैर भी साथ देंगे। दुख में पता चलता है दुख में तुम्हारा कौन है, तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा, तुम्हारे आंसू कौन पहुँचेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, मुझे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं यार, बस मैं ना कहती ना दिल हल्का भी कर रही हूँ। और प्लस लास्ट टाइम मैंने जब ये वीडियो बनाई थी ना दादी वाली, तो मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस आए थे कि आपने मतलब वो बातें की हैं जैसे कुछ लोग नहीं करते और समझते हैं कि यार ये तो बहुत, मतलब जैसे मैंने पहले कहा घरेलू मसले घरों में रहने चाहिए, टैबू बनाया हुआ है यार, मतलब बात ही नहीं करनी इस चीज़ के बारे में। नहीं, आई विल टॉक मोर अबाउट दिस। मैं इस चीज़ के बारे में बात करते बिल्कुल हिचकिचाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी मायूस या सैड नहीं होती। बिकॉज़ मेरा जिसने साथ देना था ना, गॉड, वो मेरी जर्नी में थ्रू आउट मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ हैं, अभी भी मेरे साथ हैं। आई एम सो हैप्पी टू हैव गॉड इन माई लाइफ। बिकॉज उनने मेरा दिल है ना जो बहुत ऐसे, जैसे मैं मुझे तो इतना प्यार आता है, इतने मतलब होता है कि यार थैंक यू गॉड दैट आपने मुझे नेगेटिविटी की तरफ नहीं सोचने को दिया, बल्कि आपने मुझे पॉजिटिविटी का पर्सपेक्टिव दिया कि बेटा तुम माफ़ कर दो और तुम आगे बढ़ जाओ। बिकॉज उनका तो यही काम रहेगा। दे आर नॉट, उन लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया। आपने बहुत दुख पहुंचाने की कोशिश की है, मगर बहुत दुख के साथ आप कामयाब नहीं हो सकते। बिकॉज़ जिसके साथ खुदा होता है उसके साथ किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं है। खुदा इज़ इनफ, ठीक है, खुदा इनफ होता है। ऑफ़ कोर्स जैसे कि मैंने कहा कि जनरेशन ट्रॉमा है, ये तो जैसे मेरे कज़न्स हैं, मेरे कोई कज़न्स ही नहीं है यार, मतलब घंटा कज़न्स है मेरे पास, मतलब नो कज़न्स, बिकॉज आई हैव नो बॉन्डिंग। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ कि उनकी गलती नहीं, मेरे कज़न्स की, मतलब जो कज़न्स मतलब बच्चे हैं मेरे रिश्तेदारों के, उनकी कोई गलती नहीं है। बिकॉज़ यार उनके पेरेंट्स में इतनी सलाहियत होनी चाहिए थी कि वो इतना करते कि दूसरा बंदा करता। और अगर आज भी अगर आप ये समझते हो ना, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आई नो यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियो, बिकॉज आई नो आप लोग देखते हो और बताते नहीं हो, खैर हो गई, मसले की बात नहीं है, देखो। तो यार सीन ये है कि
बड़ों में इतनी सलाहियत होनी चाहिए। और अगर आप कहते हो ना कि मेरे फ़ादर ऐसे या मेरे फ़ादर वैसे, खबरदार, मेरे फ़ादर बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरे फ़ादर एक ऐसे इंसान है जिसके शायद मैं कहती हूँ कि जिसके शायद मैं पाँव की मैल बराबर भी नहीं हूँ, वो ऐसे शख्स हैं, ठीक है। एंड आई लव हिम सो मच, लाइक लिटरली आई एम सो प्राउड ऑफ हिम दैट मैं उनकी बेटी हूँ और मुझे ऐसा इंसान मिला। मतलब मैं भाई उनके ख़ानदान से ज़्यादा उनके बच्चे उनको जानते हैं और यही होना चाहिए। बाप बच्चों का रिश्ता जो होता है ना, वो बड़ा बड़ा कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट रिश्ता होता है। और पापा ने ना मतलब ये सब कुछ करके ना, मतलब कहते हैं ना भाई साहब, मतलब मैं कहती हूँ कि बस मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ। बस मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। इसलिए हर कोई अपने बाप को प्यार करता है, बट मैं कुछ ज़्यादा प्यार करती हूँ बिकॉज़ मेरे पापा ने तरह तरह के रिश्तों को भी हमें उन हर अलग अलग रिश्तों का भी हमें प्यार दिया ताकि हम अकेलापन महसूस ना हो। और वो हमेशा बहुत ऐसे बहुत, मैं कह रही हूँ ना, वो मेरे एंजल हैं, वो मेरे बहुत बहुत एंजल पापा हैं एंड आई लव हिम सो मच। है ना, अगर रिकार्नेशन हो, जन्म हो, तो यार बाप रे बाप, अपन को ये फैमिली नहीं चाहिए रे बाबा, नहीं चाहिए ये, मतलब ये पैटर्नल फैमिली नहीं चाहिए अपन को। लाइक लिटरली लोग होते हैं, मतलब मैंने लोगों को देखा है, वो अपने अपने उनका ददियाल है ऐसा भाई, ऐसे मतलब वीआईपी ददियाल होते हैं। बट मैंने तो जो देखा है, अरे बाबा बाबा, कानों को हाथ लगाती हूँ भाई साहब, आई स्वेयर। बट खैर है, मैंने माफ़ करा है। अगर इंसान के अंदर माफ़ करने की एबिलिटी है ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज़ देखो, माफ़ करो और जाने दो और कभी वापस मत आने दो, प्लीज़ कभी वापस मत आने दो। हमने बहुत ऐसा किया कि माफ़ किया फिर बोला आ जाओ, माफ़ किया फिर बोला आ जाओ, नहीं अब नहीं। और माफ़ करने वाले से कोई बड़ा इंसान नहीं हो सकता। सो यस, स्टे हैप्पी, बी हैप्पी एंड टॉक टू गॉड। खुदा से बात करो ज़्यादा से ज़्यादा, इंसानों से बात नहीं करो और इंसानों से उम्मीद भी मत लगाओ क्योंकि तुम्हें रुसवाई मिलेगी, ठीक है। अपने ईमान, अपनी दुआ में इतने मजबूत हो जाओ कि दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें तोड़ ना पाए। बिकॉज खुदा ने तुम्हें जोड़ा है ना अगर, तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ दैट आपका जो जो एक है ना, एक अच्छा साइड, वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। आप पॉजिटिव रहो, आप फेथफुल रहो और कभी भी टूटो मत, कभी भी प्लीज़ मायूस मत होना। और अगर आप भी किसी ऐसी ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हो या आपको भी जनरेशन ट्रॉमा का आपने सफ़र किया है, तो यार इट्स ओके, आपकी कोई गलती नहीं है। ये लोग होते हैं ना जो ऐसे लोग, ऐसी फैमिलीज फील कराती हैं जैसे सारी गलती आपकी है, सारी गलती तुम्हारे माँ बाप की है, सारी, मतलब ऐसा फील करवाते हैं। आई हैव सीन देम लिटरली इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, दे टॉक शिट। ऐसा होता है ना कि लोगों को ना एक साइड की स्टोरी सुनने का बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे भी ये सीन है भाई, ये चक्कर है बाबू भैया, एक ही तरफा स्टोरी सुनते हैं और एक ही तरफा रहते हैं। ऑब्वियसली जब आप एक तरफा स्टोरी सुनते रहोगे अंट शंट गंद वंद बुरी बातें, सारी बदकारियाँ सब हम में घुसी हैं भाई, हम ही बुरे हैं, ठीक है। और पुफियाँ जादू तो इन्हें नहीं करती, जादू तो इन्हें तो हम करते हैं भाई साहब, हम मतलब ग्रेट। पुफियों का कॉन्सेप्ट बड़ा VIP है ये वाला, मगर बदनाम आपको भाई, बदनाम आपको। मैं नहीं बोल रही, दुनिया बोलती है ये, सही है। खैर, आई स्टिल डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स एंड आई बिलीव कि बस अच्छा ही हो, सबके साथ अच्छा हो, अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखो, अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे मत लेके जाओ जहाँ पे आपकी वैल्यू ना हो। बिकॉज आपके बच्चे हर्ट होंगे और ऐसा हर्ट होंगे कि वो बेचारे सोचने में मजबूर हो जाएंगे, यार ये फैमिलीज़ में ऐसा क्या मसला है, क्यों मसला है, हमें वो प्यार क्यों नहीं मिलता जो दूसरों की तरफ से मिलता है। इतना डिफरेंस करते हैं ये लोग, इतना डिफरेंस करते हैं, लाइक प्रॉपर कंपेरिजन्स और सब करने पे आए ना, तो अपनी बेटियों के बच्चों को जितना ये प्यार करते हैं, बेटे के बच्चों को कभी प्यार किया ही नहीं है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, अपनी बेटियों के बच्चों को प्यार करते हैं वो लोग और बेटे के बच्चों को तो कुछ समझते ही नहीं है। मतलब भाई साहब, चल भाई ये फोकट में आया भाई, फ्री में। अबे ऐसा नहीं है भाई, तुम लोगों को ना समझ नहीं आया असल में रिश्तों को निभाते कैसे हैं। मैं तो सोचती हूँ यार, अगर दोबारा कभी मौका मिलता है कि अगर मैं इनको कुछ अच्छा सिखा सकूँ, तो यार ऐसा करें कि मुझे पुप्पी बना के भेजो और इनको भतीजी लोग बना के भेजो, ताकि मैं इनको समझाऊँ प्यार कैसे होता है और फैमिलीज़ में फुट नहीं डाली जाती, प्यार बांटा जाता है, प्यार। तो वो समझते हैं वो फुट नहीं डाल रहे हैं, बट दे आर फिल्ड विद नेगेटिविटी, हेल अ लॉट नेगेटिविटी, एंड दे आर फिलिंग अदर्स विद नेगेटिविटी एज वेल, जो कि बकवास करते हैं, बकवास करवाते हैं और फिर वो नफ़रत का गोला बन जाता है और फैमिलीज़ में दरारें आ जाती हैं। तो खैर,
अब शॉर्ट स्टोरी ये है कि तुम भी अगर कुछ ऐसी ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हो या तुम्हें भी होता है कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये दूसरों को साथ ज़्यादा करते हैं, हमारे साथ कम करते हैं, हमारे बारे में बुलशिट बोल रहे हैं, हमारे मुंह पे अच्छे बनते हैं, इट्स ओके गाइस, इट्स ओके। मैं तुम लोग को एक बात बोलूँ, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो अपने हाल पे, उन्हें माफ़ करो एंड से देम गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड हील यू, बिकॉज उनके दिलों को हील होने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा हो कि उनके दिल हील हों और वो जाने कि प्यार किस तरह होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट करने में शर्म आ रही है तो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। अरे भाई साहब, इंस्टाग्राम तो याद आया, बहुत सारे ना रिश्तेदारों के बच्चे आ रहे हैं आजकल मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरी स्टोरीज देखते हैं और चले जाते हैं। मतलब आई नो यू गाइस स्टॉकिंग एंड ऑल। मैं 10 साल से भी ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ, तो समझ जाओ बेटा, यहाँ पर आप कच्चे पड़ गए, यहाँ पे आपकी गेम कच्ची पड़ गई है, तो स्टॉक नहीं किया करो। अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त रखो, अपने घरों में खुश रहो, शांत रहो और गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। बाय बाय।